नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में प्लेसमेंट है या नहीं है। ये मैंने एक साल पहले भी ये एक वीडियो इस टाइप का बनाया हुआ है कि प्लेसमेंट है या नहीं है। एक बार फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कि प्लेसमेंट है या नहीं है। तो अगर मुझसे आप एक शब्दों में पूछेंगे कि प्लेसमेंट भैया है बिहार में या नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं है। लेकिन अगला लाइन जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट नहीं है लेकिन बच्चे जॉब लेते हैं। अब जॉब लेने का क्या कारण है, कैसे लेते हैं, उस पर भी मैं बाद में बात कर लूँगा। बट प्लेसमेंट पे भी बात करते हैं कि प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंपनी कॉलेज में आए, कुछ राउंड्स लगाएंगे। राउंड्स का मतलब हो गया एप्टीट्यूड राउंड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, और बच्चे को ऐसे लेके जाएंगे। ऐसे होते हैं कॉलेज में। जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी आईआईटीज़ की बात करो, एनआईटीज़ की बात करोगे, तो एक प्लेसमेंट का सीज़न चलता है कि हाँ भैया ये 2-3 महीने अभी कॉलेज में प्लेसमेंट आने वाली है। लाइक अगर इस बार ही आप पास हो रहे हो, अगस्त में पास हो रहे हो, सितंबर में पास हो रहे हो, तो प्लेसमेंट का सीज़न स्टार्ट हो गया होगा फरवरी से। जनवरी फरवरी से प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट हो जाता है कॉलेज में। तो अगर चूंकि प्लेसमेंट का एक्चुअल मतलब यही होता है, लेकिन ये प्लेसमेंट अगर आप सोच रहे हो तो बिहार में ऐसा प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है आप बोलोगे कि भैया हम तो देखे हैं कि प्लेसमेंट है। चलिए हम उस पर बात करते हैं। मैंने लेटेस्ट अपडेट बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के वेबसाइट्स पे जाके मैंने देखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको, ताकि ये पता चले कि मैं ऐसी चीज़ें ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें फैक्ट पे भी बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप MIT की बात कर लेते हो, या फिर आप बख्तियारपुर, या फिर आप BCE की बात कर लेते हो, इन सब में से किसी कॉलेज का आप प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड है उठा के देखोगे, तो सबसे पहले उसमें अगर आपको कहीं पे भी TCS विप्रो है जैसी कंपनियां दिख रही होगी, TCS विप्रो HCL जैसी टॉप की MNC जो दिख रही होगी, वो कॉलेज में नहीं आती है। ये फैक्ट है, वो कॉलेज में नहीं आती है। बहुत बड़ा तो अभी बिहार में काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग तो ऐसी कंपनियों के नाम पे प्लेसमेंट करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे प्लेसमेंट करा रहे थे, लेकिन उसको कहते हैं, टेक्निकल टर्म में उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, बहुत सारी छोटी छोटी क्या किया है, छोटे छोटे आउटसोर्सिंग कंपनी बन गई है। आउटसोर्सिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, वो सिर्फ एम्प्लॉय को देता है, कंपनी को देता है काम करने के लिए। वो क्या करेगा, आपको उस बड़ी कंपनी के नाम पे लेके जाएगी और फिर कुछ टाइम तक अपने यहाँ टेक्निकल आपको स्किल्स को डेवलप कराएगी, और फिर उसके बाद उस बड़ी कंपनी में एज अ एक्सटर्नल आउटसोर्स आप काम करोगे। उस कंपनी का पार्ट नहीं हो, एज एक्सटर्नल आउटसोर्स आप उसके साथ काम कर रहे हो। डोमेन क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कौन सा, कभी किसी को डेस्कटॉप डोमेन मिल सकता है, किसी को नेटवर्क डोमेन मिल सकता है, किसी को कोडिंग भी मिल सकता है। बट अगर आपको TCS विप्रो जैसी कंपनियां दिख रही हो, तो आपको वहां पे 2 चीज सोचना है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही है, लेकिन इसमें बच्चे जाते हैं। इसमें बच्चे जाते हैं उस कंपनी के खुद के जब रिक्रूटमेंट होते हैं, आप उस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे जा सकते हैं। बाकी जो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां दिख रही होगी, आप खुद से ही पढ़ लेना। मैं किसी कंपनी का नाम लेके वीडियो को मैं कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन आप खुद कंपनी का नाम देखोगे। आपको 2 वेबसाइट बताता हूं, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स। इन दोनों वेबसाइट पे जाना, उस पर्टिकुलर कंपनी को डालना, उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा कि उस कंपनी की क्या वैल्यू है। कोरा पे जाके उसको पढ़ना। अच्छी कंपनी होगी तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होगी, कंपनी का अच्छा स्थिति नहीं होगा तो उसके लिए भी आपके पास होगी। तो ऐसी बड़ी कंपनियां जो भी आपको दिख रही हैं, माफ कीजिएगा, ऐसी कंपनी बिहार के किसी भी कॉलेज में नहीं आती है, डायरेक्टली अभी तक नहीं आ रही है। मैं 5 साल का अगर हिस्ट्री दिखाऊं तो 5 साल के बीच में नहीं। अगर किसी को आए, मुझे नई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कंपनी आई थी इस कॉलेज में। मुझे उस जान के बहुत खुशी होगी। मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभालूंगा कि नहीं, कॉलेज में आती हैं प्लेसमेंट इस टाइप की कंपनियां। तो अब सवाल करते हैं कि ठीक है, सवाल तो होगा कि प्लेसमेंट नहीं आती है, लेकिन कॉलेज का क्या योगदान होगा। तो कॉलेज एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या करती है ना, अगर आप किसी का कॉलेज, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं अपने कॉलेज की बात करूं, तो क्या होता है, अगर आप कॉलेज का, अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट, आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा भी एक्टिवेट है ना, थोड़ा सा भी एक्टिव है ना, वो क्या करेगी, अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनी का लिंक देगी आपको कि भैया इस कंपनी में वैकेंसी आई है, इस कंपनी का आप फॉर्म भरो। जैसे TCS में हो गया, TCS डिजिटल का एग्जाम होता है, TCS का और भी 2-3 एग्जाम होता है जिससे बच्चे रिक्रूट होते हैं कि TCS के एक्चुअली में जाते हैं, TCS में, विप्रो में, एसेंचर में, कैपजेमिनी में। तो
उसका जो एक्चुअल लिंक होता है टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो आपके होंगे ग्रुप होंगे, उस ग्रुप में वो लिंक आ जाता है। कॉलेज इतना योगदान हमें देता है। अब जब वो लिंक आपके पास आ गया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा सा सीवी बनाओ, रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे आपको कॉलेज बना के नहीं देगी, आप अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ ताकि आपका उसमें शॉर्टलिस्ट हो। आपने रिज्यूमे बनाया, उस रिज्यूमे में एटलीस्ट आपका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सारे बच्चे जो कॉलेज में हो, अगर तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है और इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो ना, तो मैं लिख के देता हूं कि तुम अपने जिंदगी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हो। तुमसे बड़ा नाइंसाफी तुम्हारी जिंदगी के साथ और कोई नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है लेकिन लिंक्डइन नहीं है और तुम कॉलेज में बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, और एक अच्छा लिंक्डइन, मैंने बहुत सारे बच्चे का लिंक्डइन का मेरे पास आते रहता है कनेक्शन, मैं देखता हूं, मैं पर्टिकुलरली उसे मैसेज करके बताता हूं कि आप तुम्हारे लिंक्डइन में इस तरीके से चेंज करो। बायो में कुछ लिखा नहीं रहते हो, अबाउट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिए, क्या लगता है बनाने में, कुछ मेहनत थोड़ी जाती है, लॉग इन कर दिए बन गया। लेकिन उसको सजाना, उसको संवारना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कॉलेज करके आपको नहीं देगी। तो आपको कॉलेज में प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने का मतलब है कि आपको कुछ क्लासेस मिलेंगे, एप्टीट्यूड कैसे क्लियर किया जाता है, जैसे कि आपको एक दो है, जैसे कि इलिटमस हुआ, उसके बाद और दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसका स्कोर काम करता है आपको फ्यूचर में। ऐसी चीज़ों, ऐसे एग्जाम का स्कोर कॉलेज ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवा देती है। अब अगर आप अब तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है, ठीक है। प्लेसमेंट लेने के लिए आपको कॉलेज क्या मदद करेगी, आपको लिंक्स प्रोवाइड करेगी, आपको लिंक्स में खुद फॉर्म भरना है, उसका कैसे प्रिपरेशन होगा ये करना है, और फाइनली आप लैंड कर जाओगे किसी भी जॉब में, ठीक है। तो जॉब नहीं है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर से एक साल पहले भी, लेट थिंक अगर थर्ड ईयर में उसको ये क्लियर हो गया कि मेरे को प्लेसमेंट लेनी है, मेरे को जॉब लेनी है, अगर वो थर्ड ईयर में सोच लिया कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उसको कॉलेज निकलने के 6 महीने के अंदर उसके पास एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड सैलरी का जॉब रहेगा, ठीक है। आउटसाइड जॉब है मार्केट में, आपको मिलेगी, लेकिन आपको स्किल बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, हर ब्रांच से ऐसा नहीं है कि हर ब्रांच से सॉफ्टवेयर में ही एंट्री कर लोगे, इलेक्ट्रिकल का अपना है, आपको विजिबिलिटी नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड विजिबिलिटी देयर, लाइक and how you can find your visibility. So first you need to make your LinkedIn profile and create a network there. Like if you are interested in solid state, like if you are interested in electronics, then you need to send a request to the person जो जिसके पास उस टाइप का लिंक है, नेटवर्क है। आप उससे बात करो, उसको बोलो सर ऐसे ऐसे मुझे करना है, मैं कॉलेज में हूँ, कैसे करूँगा, कौन से सर्टिफिकेशन करूँ जो कि मुझे फ़ायदा करेगा। सिस्को के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसको करने के बाद आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, ठीक है। कभी भी ऐसे कंपनी में ट्राई मत करना जॉब करने का जो कंपनी की खुद की कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर कंपनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसको एम्प्लॉय को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आप बोलोगे कि इसलिए तो कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। प्राइवेट जॉब में भी ऐसे तमाम बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी है, सैलरी थोड़ी कम होती है, स्टेबिलिटी उतना ही होता है जितना आप गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी है। अगर आप विश्वास नहीं होगा तो आप किसी भी टीसीएस वाले बंदे से आप बात कीजिए, उनसे पूछिए कि भैया टीसीएस में स्टेबिलिटी क्या है, वो खुद बता देगी आपको। चलिए, होप करते हैं कि आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि प्लेसमेंट का सिनारियो क्या है। अगर कुछ भी आपके पास इशू रह जाता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं होप करूंगा कि उसका रिप्लाई कर सकता हूं। चलिए, थैंक यू गाइस।